हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं कक्षा 8 की बुक अभ्यास 1 का जे बताएंगे। ठीक है, आज अभ्यास 1 का जे सोल्यूशन कराएंगे इसमें। और सभी हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी क्लास को देख कर ही आगे बढ़े हैं। ठीक है, ऐसे पहले बेसिक टू एडवांस जरूर देख लीजिएगा, वो क्लास आपको बहुत लाभदायक है। बेसिक टू एडवांस उसमें जरूर क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, हम प्लेलिस्ट में डाले हैं पूरा। उस क्लास देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से मैथ हर चीज़ की क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चिन्ह और मतलब जो चीज़ होती है सब मैथ में हम हर चैप्टर वाइज उसमें पढ़ाए हैं। ठीक है, तो एकदम बेसिक्स उसमें पढ़ाए हैं, तो वो जरूर देख लीजिएगा। और क्लास नए बच्चे अगर कोई जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और क्लास पूरी देखने के बाद क्लास को जरूर बताएं कि कैसा क्लास है। ठीक है, कैसा क्लास लग रहा है। देखिए, सवाल हम बताने जा रहे हैं। इसमें है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हल करेंगे इसमें। देखिए, इसको हल करेंगे इसमें। तो पहला इसमें देखिए क्या है, 11 में 3 का भाग करना है, यानी 11/3 है, तो इसमें 3 का भाग करना है 11 में। ठीक है, इसका भाग करेंगे हम। तो देखिए, इसका भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, तो यहाँ पर 3 3 के 9 हो गए। पहले हम भाग करके ही पता कर सकते हैं कि कौन सा परिमेय संख्या पी वाई के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, इसमें दशमलव में करना है, तो कौन सा परिमेय संख्या इसमें से दशमलव रूप में बन सकते हैं, कितना हो सकते हैं इसमें बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम व्यक्त करेंगे तो इसमें 3 3 के 9 होंगे, तो 9 आएंगे, तो घटाएंगे तो इसमें क्या आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें से भाग नहीं जा पाएगा तो क्या बनाएंगे, दशमलव बनाएंगे। यहाँ पर 0 आएगा। अब देखिए यहाँ कितना हो गया, 20, 3 छक्का 18 होंगे। यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर क्रॉस हुई, फिर यहाँ 0 देखिए बढ़ेंगे, क्योंकि एक दशमलव पर हर नए स्थान पर 0 बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर 6 बार जाएगा, तो यहाँ पर फिर कितना आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर यानी क्या हो रहा है, हमेशा 2 शेष बच रहा है, इसमें 6 बार हमेशा जा रहा है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 11/3 के बराबर 3.666 आंसर आ रहा है। ठीक है, 3.66 आंसर हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये डॉट डॉट होगा, इसमें अनंत आ रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं, इसमें अनंत आ रहे हैं, इसमें अनंत करेंगे, इस तरह होगा। अब देखिए वही है संख्या आगे का, इसमें है 5 का भाग करना है किसमें, 17 में। ठीक है, अब देखिए इसको भाग करके देखते हैं ये कितना आता है। यहाँ पर देखिए 5 3 का होंगे 15 होंगे, तो 15 घटाएंगे, फिर देखिए यहाँ कितना आएंगे, 7 है तो 2, इसमें से घटेगा तो 2 आएगा, और ये क्या हो रहा है, क्रॉस देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाने के बाद क्या बढ़ाएंगे, 0। अब देखिए 5 चौक का 20 होंगे, तो 5 चौक का 20 हो जाएंगे। ये भी क्या हो जाएगा, कट गया, तो ये क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे 17/5 के बराबर दशमलव रूप 3.4 आंसर होगा। ठीक है, दशमलव रूप इसका 3.4 होंगे। अब देखिए अगला है, इसमें 6 का भाग करना है 19 में।
ठीक है, इसका भाग करके देखेंगे। 18 होता है तो 18 लिखेंगे और इसमें से घटाएंगे तो 1 आएंगे। अब देखिए इसमें क्या होंगे, दशमलव बढ़ेंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएंगे। 6 एक कम 6, 6 दूनी 12 नहीं जाएंगे तो 6 एक कम 6, घटाएंगे तो 4 आएंगे। ठीक है, फिर इसके देखिए दशमलव बढ़ेंगे, इसमें सॉरी दशमलव बढ़ चुके हैं तो यहाँ पर क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहाँ पर 0 होंगे तो अब इसके कितने बार जा रहा है, तो 6 4 के 36 जाएंगे, घटाएंगे तो फिर 4 आएगा, फिर एक क्रॉस हो जाएगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 6 बार में जाएगा, फिर 36 आएगा, इसमें से घटाएंगे तो क्या आएंगे, 4 आएंगे, ये क्रॉस हो जाएगा, फिर 0 बढ़ेगा। इसी तरह काम हमेशा आगे जाता रहेगा। ठीक है, ये अनंत तक जा रहा है। तो इसके आंसर कितना है, दशमलव रूप कितना बना, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 6 बटा के सॉरी 19 बटा के 6 बराबर कितना आएंगे, 3.166 डॉट डॉट है, ये दशमलव रूप हुआ इसका, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट है कौन सा, यहाँ 3/2 है तो इसका भाग करेंगे, इसमें से 2 का भाग करेंगे, सॉरी 3/8 है तो 8 का भाग करेंगे 3 में। ठीक है, यहाँ पर 3/8 है तो अब देखिए 8 का भाग करेंगे 3 में तो ये कितनी बार जा रहा है, तो यहाँ पर ले जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले ही दशमलव, यहाँ भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ 0 अब दशमलव हो जाएगा। अब देखिए इसका भाग करेंगे तो कितना जाएगा, तो 8 से लेके 24, 8 चौका 32 नहीं जाएंगे तो 3 बार में लेके जाएंगे 24, घटाएंगे इसमें से देखिए कितना आएगा, इसके देखिए इसमें घटाएंगे तो कितना आएंगे, तो 6 आएंगे, ये क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, 0 हो जाएंगे, 8 7 56 हो जाएंगे, 56 घटाएंगे 4 आएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, फिर 8 5 40 हो जाएंगे, यहाँ पर क्रॉस हो जाएंगे। अब देखिए इसके दशमलव रूप कितना बना, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/8 के बराबर, यहाँ पर कहा है 0.7375, आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, आंसर ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को बताएंगे। इसमें इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। यहाँ पर भी देखिए दशमलव रूप में ही बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ भाग करेंगे। तो पहली है इसमें तो 4, 4 का भाग करना है किसमें, 5 में। ठीक है, तो ये होंगे, तो इसमें माइनस से अभी देखिए नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे, इसमें लिखते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से कर सकते हैं और इसके हम तरीका बताएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 4 का भाग इसमें करेंगे तो कितना बार जा रहे हैं, देखिए 1 बार जाएगा, 4 एक कम 4, घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, दशमलव बढ़ेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएंगे, यहाँ पर क्या होंगे 8, घटाएंगे तो 2 आएंगे, फिर 0 बढ़ेंगे, 4 5 20 हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे दशमलव रूप, यानी -5/4। देखिए माइनस है तो अब माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगा है इसमें तो माइनस अब लगाएंगे, 1.25। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। इसमें ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर 2 की भाग करना है, इसमें 15 में। अब देखिए 2 का भाग इसमें करेंगे तो कितने बार जा रहा है, तो 2 7 14 हो जाएंगे, घटाएंगे तो 1 आएंगे, यहाँ दशमलव बढ़ेगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 5 10। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका दशमलव रूप कितना बना, तो 15/के -15/2 बराबर इसका दशमलव 7.5 होंगे, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसके या में अगर बताना हो तो ये देखिए या में इसको बता सकते हैं हम। देखिए या में अगर हो तो कैसे करते हैं, तो देखिए ये जो दिया है -15/2
इसमें हम कौन सी संख्या गुणा कराएं, इसमें अंश हर में देखिए, इसमें हर में कौन सी संख्या गुणा कराएं, जीरो बन सके, ठीक है, क्या बन सके, जीरो। अगर इसमें 5 गुणा करा दें तो इसमें भी 5 गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ 15 5 75 हो जाएंगे माइनस में, और यहाँ पर 5 दूनी के 10 हो जाएंगे। अब देखिए ये नीचे अगर हर में 10 होता है यानी जीरो होता है तो वो भाग करता है दशमलव, क्या होता है, एक उनके इधर बाएं तरफ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, -7.5 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हो सकता है, तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये है, अब भाग भी करके पता कर सकते हैं ऐसे भी। अब देखिए 2 का भाग करना है 16 में, तो यहाँ पर देखिए 2 का भाग करेंगे -16 में, यहाँ पर देखिए कितनी बार जा रहा है, तो 2 8 है 16, सॉरी यहाँ पर सवाल में गलती है थोड़ा, यहाँ देखिए 5 है, 2 नहीं है 5 है, यहाँ पर भी क्या है 5 है, ये सवाल गलत था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भाग करेंगे तो 5 3 15 आ जाएंगे, और इसमें है माइनस नहीं रहेंगे इसमें, ठीक है। 5 3 15 घटाएंगे तो इसमें 1 आएंगे, और दशमलव बढ़ाएंगे 5 दूनी के 10 हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। अब देखिए इसका दशमलव रूप देखेंगे तो कहाँ से कितना बना है दशमलव रूप, तो यहाँ पर देख रहे हैं -16 बटा के 5 के बराबर, यहाँ पर क्या है 3.2 है, 3.2 बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस में लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए यही है लास्ट, जो 9 को भाग करना है 5 में, तो 9 को भाग करेंगे 5 में, ठीक है, -5 बटे के 9 का, इसमें निकालेंगे, इसका रूप निकालेंगे, देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए 9 को भाग करेंगे इसमें तो कितने बार जा रहा है, तो यहाँ पर दशमलव बार पहले जाएगा, जीरो बढ़ेगा, 9 5 45, 9 6 54, 9 5 45, 45 घटाएंगे तो आएंगे 5 आएंगे, फिर देखिए यहाँ पर दशमलव जीरो बढ़ेंगे, फिर 5 बार में जाएंगे 45, फिर देखिए यहाँ पर 5 ही आया, यानी 5 इसमें क्या कर रहा है, अनंत इसमें अनावर्ती कर रहा है, यानी वो संख्या का पुनरावृत्ति हो रही है 5 की ही। यहाँ पर इसे देखिए लिखेंगे इसका दशमलव रूप, यहाँ पर लिखेंगे -5 बटे के 9 बराबर क्या होंगे, 0.555 डॉट डॉट, या फिर इसके बराबर में 0. यहाँ पर माइनस में लगाएंगे, -0.5 पर बार लगा देंगे, इस तरह, तो ऐसे भी ये आंसर हो सकता है, ठीक है, ये है। अब देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इसमें 3 में क्या है, देखिए यहाँ पर बोला है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। इसमें पूछा है कि कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं जो कि शांत दशमलव में निरूपित किए जा सकते हैं, उनको बताना है, ठीक है। यहाँ पर जब इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे तब पता कर सकते हैं, या फिर हम देखिए इसमें नियम भी बताए थे, गुणा और उसमें अथों का 2 और 5 की गुणनफल हो, या फिर 2 और 5 की घात में हो, ठीक है, तब उत्तर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए, हम यहाँ पर पहले भाग करके एक बार बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद यहीं पर हम नोट करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए नोट में यहाँ पर शांत दशमलव व्यक्त करने के लिए यहाँ पर देखते हैं, शांत दशमलव बेसिक टू एडवांस क्लास में हम पढ़ाए हैं इसको, उसमें भी देख लीजिएगा जरूर, कैसे कि उसमें हम बहुत बेसिक से ही पढ़ाए हैं, ठीक है। शांत दशमलव में व्यक्त होने होने वाली परिमेय संख्या
संख्याओं के हरों के अभाज्य गुणनफल अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5 या 2 गुणे 5 होते हैं तो वह संख्या क्या होगी? शांत होगी। वो संख्या क्या होगी? शांत होगी। तो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ अगर शांत दशमलव में व्यक्त करना हो यानी पता करना हो तो उसमें क्या करते हैं, हरों का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 निकलना चाहिए या फिर 5 निकलना चाहिए। ठीक है, या फिर उसमें 2 गुणे 5 का निकलना चाहिए तो वो क्या होगी? शांत होगी। ठीक है, जैसे हम देखिए बता रहे हैं यहाँ पर पहला इसमें का है 1/4। ठीक है, 1/4 है तो यहाँ पर 4 में क्या करेंगे? 4 का भाग करेंगे 1 में। ठीक है, यहाँ आप देखिए शांत है कि नहीं, तो यहाँ आप देखिए बता दे रहे हैं हम। इसको अगर पता करना हो तो यहाँ पर बता दे रहे हैं, अगर देखिए 1/4 को पता करना है कि शांत है कि नहीं, इसके क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे जब ट्रिक से नियम लगाएंगे। ठीक है, 1/4 यानी ये कितना है? 2 का वर्ग। इसमें 2 का वर्ग यानी अभाज्य गुणनखंड निकाले तो क्या आया? 2 आया इसके हर में। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड किया 2 आया, इसके मतलब ये क्या है? शांत दशमलव है। यहाँ लिख सकते हैं तब ये क्या है? शांत दशमलव। देखिए हर में इसके क्या है? 2 आया था। यहाँ पता है ना, देखिए अभाज्य गुणनखंड केवल करने पर केवल 2 या 5 होना चाहिए या फिर 2 गुणे 5 होना चाहिए तब होगा। तो यहाँ पर क्या है? शांत दशमलव है। शांत दशमलव ये है। देखिए भाग करके भी दिखा दे रहे हैं हम आपको। देखिए यहाँ भाग वही संख्या का भाग करके दिखा दे रहे हैं। देखिए 4 किस में भाग करेंगे? नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 4 दूनी के 8 आएंगे, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएंगे? तो देखिए 2 आएंगे। अब देखिए यहाँ दशमलव बढ़ाए 0 हो जाएंगे, 4 5 20। देखिए ये क्या हो गया? कट गया ना। यह देखिए शांत हो गया कि ना। भाग करने पर क्या हो जाए? विभाज्य यानी कुछ समय के बाद वो रुक जाए, वो शेष उसके क्या हो जाए? 0 हो जाए, तब वहाँ पर क्या हो जाती है? वही वहाँ पर शांत दशमलव हो जाती है। देखिए ये क्या हो गया? शांत दशमलव हो गया। ठीक है, तो इस तरह करके निकाल सकते हैं, ये शांत दशमलव है। इसी तरह देखिए हमें निकालना हो 11/8 का। ठीक है, 11/8 का ये शांत है कि नहीं, तो अब देखिए भाग से भी पता कर सकते हैं। हम भाग से भी बता दिए हैं। ठीक है, और उससे बता दिए हैं, तो भाग से भी पता कर सकते हैं और इससे भी। ठीक है, आप जब पता कर रहा हो शांत क्या शांत दशमलव निरूपित करना हो तब भाग कर दीजिए, और यहाँ पर जब शांत शांत पूछना हो तो डायरेक्ट इसे यहाँ से कर दीजिए हल। अब देखिए इसको हल करेंगे तो यानी 11/8 है। यहाँ कहाँ है? 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 की पावर 3 है। ठीक है, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 है ना। यहाँ आप देखिए 2 आया है, इसका मतलब 2 है तो ये क्या है? शांत है। इसको हम क्या कहेंगे? शांत कहेंगे। ठीक है, ये शांत दशमलव पर है, शांत दशमलव। ठीक है, ये है। अब देखिए इसके बाद है, इसके बाद कौन सा है इसमें? यहाँ पर -27/4 है, तो -27/4 को निकालेंगे। यहाँ देखिए -27 जिस तरह उसी तरह रहने दीजिए, हर में अभाज्य गुणनखंड कीजिए, यानी 2 गुणे 2 का है। इसके मतलब ये क्या है? 2 आया है हर में, तो इसमें क्या है? शांत है। ये भी क्या है? शांत है। शांत दशमलव। ठीक है, ये होगा। अब देखिए यही है इसमें, और इसमें देखिए क्या है? -33/10 है। इसको पता करना हो तो यहाँ आप देखिए क्या करेंगे? तो -33 जिस तरह उसी तरह रहेंगे, -33/10 है। तो देखिए यहाँ पर 2 गुणे 5 का है। देखिए हम बताए थे कि 2 हो या 5 हो या फिर 2 गुणे 5 हो, तो वो संख्याएं क्या होती है? हर में अभाज्य गुणनखंड वो शांत होती है। देखिए यहाँ पे शांत है ये भी,
ये क्या है, शांत है, तो ये इसको लिखेंगे शांत। शांत दशमलव। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा है, तो इसके बाद है 2/7। 2/7 देखिए निकालेंगे, 2/7 है शांत की नहीं है। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर 2/7 को, अगर 2/7 को हम निकाल रहे हैं तो यहाँ देखिए कोई इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 7 है, यानी न 2 आ रहा है न 5 आ रहा है, न 2 गुणे 5 का आ रहा है। यहाँ पे क्या है, अशांत है, यानी इसको लिखेंगे तो अशांत, अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, अब देखिए यही, अब निकालना लास्ट है। देखिए कहाँ है बच्चा, 6/15 का है 15 है, किसका निकालेंगे, 6/15 का। इसमें निकालेंगे 6/15 को, तो इसको पता करेंगे। देखिए 6 रहने देंगे उसी तरह। ठीक है, यहाँ पर कहा है 5 × 3 है। ठीक है, 5×3 = 15 या 3×5 = 15। ये भी देखिए 5 आया है, लेकिन इसके कहा है अभाज्य गुणनखंड कोई और भी आया है, यानी 2 के अलावा भी आया है इसमें। यहाँ सिर्फ कहा है 5 है, लेकिन यहाँ पर केवल 5 होना चाहिए, या फिर केवल 2 होना चाहिए, या फिर 2 × 5 होना चाहिए, तब होगा। लेकिन यहाँ पर कहा है 5 × 3 बना, यहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ क्या है, केवल 5 के साथ में 3 आया है। ये क्या है, अशांत है, अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, तो ये अशांत दशमलव है। तो ये है, इसमें पता करना था, तो इसमें हम बता दिए थे। आप भाग करके भी पता कर सकते हैं। ठीक है, भाग करेंगे तो देखिए जिसकी शेषफल ना का हो 0 आ जाए तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, वो शांत हो जाते हैं। और जिसकी शेषफल 0 ना आए, वो क्या हो, आगे बढ़ती जाए हमेशा, तो वही क्या होते हैं, अशांत आवरण आवर्ती होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है ये चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए हल करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। इसमें क्या है, देखिए इसमें 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो यह शांत होगा अथवा अशांत होगा। इसमें पूछा है कि अगर इसमें योगफल को दशमलव संख्या में बदलेंगे तो शांत होगा कि अशांत होगा। यहाँ देखिए 1/2 है, प्लस का है 1/3 है, प्लस का है 1/5 है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, इनको पहले हम हल करेंगे। पहले हल करके क्या करेंगे, हर इसके एलसीएम लेंगे, यानी इसका एलसीएम लेने पर क्या आएंगे, तो यहाँ देखिए इसके एलसीएम देखिए 30 बनेंगे। 2 का भाग देंगे तो 15 बढ़ जाएंगे, और 15 एकम 15, प्लस देखिए 3 का भाग देंगे इसमें तो 10 बढ़ जाएंगे, 10 एकम 10 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 5 का भाग देंगे, 5 × 6 = 30, 6 एकम 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए आएंगे क्या, ये इनको जोड़ेंगे, तो देखिए जोड़ेंगे तो कितना आएंगे, तो 6 × 5 = 11 के एक हाथ से निकला एक, और यहाँ पर 2 × 1 = 3, 3 2 और 2 × 1 = 3/30 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये शांत है कि अशांत है, तो इसको पता करेंगे। इसमें शांत है कि अशांत है, तो 31 आया है 30। देखिए इसमें हम पहले क्या करेंगे, 2 भाग इसके देखेंगे कि हर में 2 है या 5 है, या फिर 2 × 5 है, पता करेंगे। इसमें देखिए 31 इसमें निकालेंगे 2 × 3 × 5 का है। ठीक है, यहाँ पर कहा है 2 3 6 6 5 30, यानी यहाँ पर आया का 2 × 5 आया है, लेकिन इसमें क्या आ गया, 3 आ गया। ये 3 आ गया, तो हमें क्या पता है कि इसमें अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 बनना चाहिए, केवल 2 बनना चाहिए, या फिर केवल 5 बनना चाहिए, या फिर केवल 2 × 5 होना चाहिए, तब जाके वो शांत होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, तीनों आ गया उसमें, तो ये क्या है, अशांत है। तो यहाँ कहेंगे अशांत, अशांत आवर्ती दशमलव। कैसा दशमलव प्रसार है, यहाँ पर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, ये है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हल करेंगे। तो देखिए ये क्या है, इसमें
इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। देखिए, शांत में कौन सा निरूपण नहीं हो सकता है, यानी इसमें अशांत ही पूछा है। ठीक है, कि कौन कौन सा अशांत है, इसमें शांत में कौन कौन सा निरूपण नहीं है, तो जो शांत नहीं होंगे तो उसको नहीं बताएंगे। ठीक है, और जो शांत हो जाएंगे उनको नहीं बताएंगे, और जो अशांत होंगे वही उसी को बताएंगे कि शांत में निरूपण नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, सबसे पहले इसमें है 24/के, इसमें हल करेंगे। क्या है, 24/7 है। ठीक है, ये शांत निरूपण है या नहीं है, तो इसको देखिए किस तरह पता करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके इकाई हर में अभाज्य गुणनखंड करने पर, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड हर करेंगे और वो 2 होगा या फिर 5 होगा केवल, या फिर 2 गुणे 5 होगा तो इसमें शांत होगा। इसमें देखिए 7 सिर्फ केवल क्या है, 7 है। इसमें 2 ना आ रहा है, न 5 है, न ही 2 गुणे 5 बन रहा है, तो ये क्या है, शांत नहीं है। तो ये क्या है, अशांत है। ये क्या है, अशांत है। अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत दशमलव आवर्ती दशमलव है। इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये शांत दशमलव में नहीं निरूपण किया जा सकता है। इसको हम बता सकते हैं यहाँ पर कि शांत दशमलव में नहीं निरूपण नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको शांत दशमलव में निरूपण नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्या है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, और जब अशांत है तो वो शांत में कहाँ से होंगे। ठीक है, तो अब देखिए यही है अगला, इसके बाद 5/6, 5/6 यहाँ पर भी निकालेंगे। ये देखिए, ये निकालेंगे, इसमें तो क्या है, 5/के, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 आएंगे। ठीक है, 2 गुणे 3 है, तो ये भी क्या है, देखिए इसमें हमें चाहिए सिर्फ 2 या फिर 5 होना चाहिए, या फिर 2 गुणे 5 होना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए अशांत आवर्ती दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव है, इसको भी कहेंगे यहाँ पर कि शांत दशमलव में निरूपण नहीं किया जा सकता है। शांत दशमलव में निरूपण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अशांत है। ये क्या है, अशांत है, इसलिए शांत में निरूपण नहीं किया जा सकता। अब देखिए इसके बाद कौन सा है, तो यहाँ पर 7/15 है। इसको देखिए पता करेंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए बराबर 7/3 गुणे 5 का है। तो यहाँ पर भी देखिए अशांत है, ये शांत नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके 2 3 आया है, इसमें गुणनफल क्या आया है, 3 और 5 का आया है, इसलिए क्या है, अशांत है। जब अशांत है, क्या है, अशांत, यही चीज यहाँ पर भी लिख देंगे, इसका अशांत है, अशांत आवर्ती है, इसलिए इसको शांत में निरूपण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यही चीज इसमें लिख देंगे, शांत दशमलव में निरूपण नहीं किया जा सकता है। अब देखिए इसके बाद 3/7, 3/7
साथ है। इसको भी देखिए, ये भी क्या है, अशांत है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड 7 है, यानी यहाँ पर भी कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि अतः शांत दशमलव में निरूपण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट इसमें कौन है, 5 सही 5 सही 3/4 है। ठीक है, इसमें हल करेंगे तो इसको पता करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हल करेंगे इसमें, देखिए इसका गुणा करेंगे इसमें, 5 चौक 20, अब 20 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। 23 बटा के क्या होगा, 4 होगा। तो ये क्या है, यहाँ पर हल करेंगे तो देखिए ये क्या आएंगे, तो यहाँ पर 23 बटा के, ये देखिए 2 गुणे 2 का है, ये क्या है, शांत है। इसमें क्या है, इस शांत निरूपण है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कौन सा निरूपण नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर कहेंगे शांत है, क्यों, क्योंकि इसके हर में अभाज्य गुणनखंड की तो सिर्फ 2 है, केवल 2 है तो हो जाएंगे। शांत आवर्ती शांत दशमलव है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कहेंगे अतः शांत दशमलव में निरूपण किया जा सकता है। ये निरूपण हो जाएगा, शांत दशमलव में किया जा सकता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट है जो, इसको देखिए क्या है, इसमें बताएंगे 6 में, इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6 को, देखिए इसमें क्या बोला है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही और असत्य के लिए गलत के चिन्ह लगाइए। ठीक है, इसमें जो ये एबीसीडी दिया गया है, इसमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, इसके सही और गलत का चिन्ह लगाना है। अगर सत्य होगा तो सही चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और अगर गलत होगा तो असत्य होगा तो गलत का चिन्ह इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज इसमें देख के बताना है। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम देखेंगे, ये क्या है पहला क्वेश्चन, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर हम पहले चेक करेंगे इसको, क्या 1/25 यानी 1/25 है तो शांत हम पता करेंगे, यानी 1 के इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कहाँ आएंगे, यहाँ पर 5 गुणे 5 कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 गुणे 5 का है, यानी 2 आए 5 है या 2 गुणे 5 हो केवल, तो वो उसके शांत हो सकते हैं, तो ये सही है। यानी 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर कहेंगे ये सत्य बोला है, यानी सही है। ये क्या है, शांत है, यहाँ पर लिख देंगे ये क्या है, शांत है, शांत है दशमलव, ये शांत है, इसके मतलब ये क्या है, सही बोला गया है, ये सत्य है, इसमें सही का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो ये चीज है। आप देखिए कौन सा है क्वेश्चन नंबर बी, बी को हल करेंगे इसमें।
1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। ठीक है, एक शांत दशमलव में किया जा सकता है। तो यहाँ पे 1/9 को देखेंगे तो 1/9 को देखिए, अब इसको हल करेंगे यहाँ पर तो कहाँ आएंगे, इसके बराबर में 1/9 यानी 3 गुणे 3 का ही बन रहा है, इसमें नहीं होगा। ये क्या है, शांत नहीं है, अशांत है, अशांत आवर्ती दशमलव। ये देखिए अशांत आवर्ती दशमलव है, इसमें क्या बोला, 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव में किया जा सकता है। एक दो इसको शांत में नहीं किया जा सकता है, गलत है, ये क्या है, अशांत है। तो इसमें क्या कहेंगे, एक गलत का चिन्ह इसमें लगा देंगे। क्या करेंगे, इसमें गलत का, यानी ये गलत बोला गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी का, सी में क्या है, 0.6 और 0.6, यहाँ पर 0.6 और 0.6 0.000000 में कोई अंतर नहीं है, यहाँ पर सही बोला गया है। अगर हम यहाँ पर 0.6 लिखें और इसके बाद हम कितना भी जीरो लगा दें, जीरो इसमें कितना भी बढ़ा दें, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर या फिर एक हम लिख सकते हैं 0.6। ठीक है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक के मान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, ये सही बोला गया है, ये सत्य है, तो इसको क्या कर देंगे, सही का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए डी है, जो इसको बताएंगे, इसमें क्या है, 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। यहाँ पर देखिए 3/7 जो है अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। तो अशांत आवर्ती नहीं है तो देखिए पता करेंगे इसको, यहाँ पर अगर 3/7 को हम निकालेंगे इसमें तो क्या आएंगे, तो 3/7 ये आया है, 3/7 इसके अभाज्य गुणनखंड 7 ही है। यहाँ पर क्या होंगे, ये अशांत आवर्ती दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव है। लेकिन इसमें क्या बोला है कि 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है, गलत बोल दिया। यहाँ पर है लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये गलत है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसमें क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, और जिस क्लास की ज़रूरत पड़े आप वो कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये क्लास को आप सर जी हमें दे दीजिए, तो हम दे देंगे उसमें। ठीक है, और इसमें क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में भी हमेशा बताते रहिए। ठीक है, और अपने जहाँ जहाँ से बच्चे जुड़ रहे हैं अपने नाम बताइए। ठीक है, उस गांव का नाम बताइए और अपना नाम बताइए। ठीक है।